तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको बहुत डिफरेंट किस्म की कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी भी मैंने सुनी थी बहुत पुरानी, लेकिन कुछ अंदर की डिटेल मालूम नहीं थी। ये महाराष्ट्र की एक बड़ी जेल में लाइव शूटिंग एक फिल्म की हो रही थी। उस लाइव शूटिंग के दौरान एक सजा याफ्ता क्रिमिनल, बहुत डेंजरस, जो 4 खून के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था उस ज़माने में, वो शूटिंग के दौरान भागने की कोशिश कर चुका था अगर समय से उसको पहचाना ना जाता। अब देखिए, जेल की प्रेमाइसेस के अंदर से एक शातिर क्रिमिनल हिंदी फिल्म की शूटिंग के दौरान भागने का प्रोग्राम कैसे बनाता है और कैसे पकड़ा जाता है, ये अपने आप में बहुत अजीब कहानी है। ये ट्रैजिक भी है और हिलेरियस भी है। आपको तअज्जुब भी होगा, हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी। ये किस्सा है 1976 का, 75 का। नासिक जेल, सेंट्रल जेल नासिक, वहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था खान दोस्त। उस ज़माने की बहुत चर्चित फिल्म बनी थी और उसका दलाल गुहा उसके डायरेक्टर थे। सुभाष घई, जो बाद में इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, उन्होंने उस फिल्म में कहानी और स्क्रीन प्ले जो था वो लिखा था। और उसकी कास्ट आप सुनिए, उस ज़माने के बड़े स्टार राज कपूर साहब उसके हीरो थे और शत्रुघ्न सिन्हा उसके विलन थे। और इसी तरह से 2 हीरोइन भी थी हिंदी की, लेकिन उनका रोल उस जेल में, उस शूटिंग के दौरान जेल के अंदर बहुत कम था। और ये किस्सा जो मैंने सुना था कहीं कि इस किस्म का कोई वाक़या हुआ था, लेकिन मेरे मित्र जोशी जी, वो उन्होंने ये किस्सा फिर मुझे पूरा बराबर सुनाया जो जो उन्होंने उन दिनों में देखा था। वो अपने आप में एक विचित्र कहानी है कि जोशी जी उस समय नासिक जेल में कैसे पहुंच गए। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन कुछ खराबी की वजह से कुछ रिकॉर्डिंग बराबर हुई नहीं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी। कुछ वो कहीं शायद किसी फंक्शन में बैठे थे जहाँ शायद मेरी तरफ से कुछ, हमारे यहाँ कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था। बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी, इसलिए मैं आज वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ। कल इसके साथ की जो दूसरी कड़ी है उसमें मैं वो जोशी जी से बात करके आपको थोड़ा सा पोर्शन ज़रूर सुनाऊंगा। और जोशी जी के बारे में मैं ये बता दूं कि वो कोई सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हैं मेरी तरह। उनका एक रेगुलर क्राइम का कॉलम महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम्स में छपता है। और आने वाले दिनों में जो सामना न्यूज़पेपर है शिवसेना का, उनमें भी उनका क्राइम के ऊपर एक कॉलम जल्दी शुरू हो रहा है। तो बहुत पुराने सीनियर मजे हुए पत्रकार हैं, बहुत मेहनत की है अपने ज़माने में उन्होंने। पत्रकारिता के साथ साथ नौकरी करते हुए, केटरिंग का काम करते हुए 5 स्टार होटल में काम किया। कुछ इसी किस्म की ज़िंदगी मेरी भी रही है, जिस किस्म का एक्सपीरियंस जोशी जी को अपने इतनी उम्र में मिला। मेरे आम उम्र भी हैं, उनकी उम्र भी 70 साल के ऊपर है, दुनिया बहुत करीब से देखी है। खैर, तो जोशी जी के मुताबिक हुआ कुछ ऐसे कि 75 में इसकी शूटिंग चल रही थी नासिक जेल के अंदर। और नासिक जेल उस समय पे बहुत नोटोरियस जेल गिनी जाती थी और उसको उस ज़माने में लाल टोपी जेल भी कहा जाता था। अब लाल टोपी जेल क्यों कहते थे? क्योंकि नासिक जेल में जो सजा याफ्ता लोग थे वो ज़्यादा गिनती में होते थे। अंडर ट्रायल बहुत कम होते थे, जो जिनके नासिक कोर्ट वगैरह में कुछ केस चलते थे। तो सब लोगों को या उम्र कैद या 10 साल या इस किस्म की सज़ाएँ लगी होती थी। जिन लोगों की सज़ा 10 साल से ज़्यादा वो काट चुके होते थे और जो मर्डर केसेस में और डेंजरस क्राइम में जो आए होते थे, वहाँ पे वायलेंट क्राइम में
जो इस किस्म के खतरनाक क्रिमिनल जेल में थे, उनके सर पे लाल टोपी पहनाई जाती थी ताकि दूर से शनाख्त हो सके कि ये शख्स डेंजरस या खतरनाक क्रिमिनल है या खतरनाक क्राइम में सज़ा भुगत रहा है। तो बहुत सारे लाल टोपी के लोग होते थे वहाँ, इसलिए नासिक जेल को लाल टोपी जेल भी कहा जाता था। अब देखिए, अब फिल्म की शूटिंग उस ज़माने में ऑन लोकेशन लोग ज़्यादा किया करते थे। फिल्म स्टूडियोज़ के अंदर जेल का सेट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बम्बई जैसे शहर में इतनी ज़्यादा बड़ी खुली जगह मिलती भी नहीं कि आप जेलों में स्टूडियोज़ में जेल का सेट लगा सको। तो इसलिए लोग कोशिश करते थे कि ऑन द स्पॉट जाके लोकेशन पे शूटिंग की जाए। तो इस फिल्म की कहानी, खान दोस्त की कहानी कुछ इस किस्म की थी कि उसके जो हीरो थे राज कपूर साहब, उनका करैक्टर रोल जो था वो एक जेलर का था। एक सीनियर वार्डन जो जिसकी सज़ा ख़त्म होने वाली है, करैक्टर अच्छा होता है तो उसको प्रमोट करके वार्डन बना देते हैं, उसको यूनिफॉर्म दे देते हैं वार्डन की, पहन के वो अपना काम करता है। मैं तो फिल्म देखता नहीं, लेकिन उसकी जो ब्रीफ कहानी जो जोशी जी ने मुझे सुनाई फिल्म की, उसके मुताबिक एक जेलर का रोल राज कपूर साहब का था और बड़े शरीफ किस्म के ऑफिसर, ढीले ढाले, और इसीलिए उनकी प्रमोशन भी नहीं हो रही थी आगे की कि वो, क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी ढीले, आराम से, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट अपने काम में नहीं दिखाते थे। तो उनकी एक बहन होती है जिसकी शादी के लिए वो एक लड़का ढूंढते हैं और उसके लिए उनके जो रिश्तेदार होते हैं लड़के के, वो 5,000 रुपये की डिमांड करते हैं डाउरी की। और अब जो कपूर साहब हैं, जो राज कपूर साहब, उनका नाम शायद रामदीन पांडे फिल्म में रखा गया है। तो रामदीन जी के पास पैसे नहीं, अब पैसे नहीं आए तो बहन की शादी कैसे करें। तो उसी जेल में एक हार्डन क्रिमिनल जिसका रोल शत्रुघ्न सिन्हा निभा रहे हैं, वो उस जेल में होते हैं और वो एक मुस्लिम करैक्टर का रोल था शत्रुघ्न सिन्हा का। तो खान उसको कहते थे, खान साहब। तो राज कपूर की थोड़ी सी दोस्ती खान से हो जाती है और वो अंदर अंदर से स्कीम लड़ाते हैं। खान बोलता है कि आप मुझे एक किसी तरीके से यहाँ से भगाने का बंदोबस्त करो तो मैं बाहर निकल के आपको 5,000 रुपये का इंतज़ाम करके दे दूँगा, आपकी बहन की शादी हो जाएगी। और इस किस्म की वो कहानी थी। और एक दिन वो शख्स शत्रुघ्न सिन्हा जेल से भाग जाता है और जब उसकी खबर मिलती है तो इंक्वायरी होती है, उसमें जो सीनियर अफसर होते हैं वो राज कपूर को ये कहते हैं कि देखो तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए हम अभी आपको नौकरी से नहीं निकाल रहे, लेकिन उनको एक समय देते हैं कि इतने वक्त के अंदर अंदर आप किसी तरह उस छात्र मुजरिम को वापस ले आओ तो आपकी नौकरी बच सकती है, नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब राज कपूर साहब जेल छोड़ के मुंबई की सड़कों पे शत्रुघ्न सिन्हा को ढूंढ रहे हैं। खैर वो लंबी चौड़ी फिल्म की कहानी है, उनको मिल भी जाता है, क्या होता है सब, वो एक फिल्म की कहानी है। अब देखिए इस कहानी में शूटिंग के दौरान असली मोड़ कैसे आ जाता है। अब नासिक जेल का कोई 3,500 कैदी वहाँ पे थे उस समय, उनसे ज़्यादातर कैदी थे जो क्रिमिनल केसेस में आए हुए थे, जो सिविलियन किस्म के क्राइम होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वो लोग वहाँ पे कम थे और उनके सामने शूटिंग हो रही। और वहाँ की जो जेल की दीवार है वो तकरीबन 25 फीट के हाइट की है, जो बाउंड्री वॉल है। अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल बनी हुई है और उसके ऊपर जो बाउंड्री है जेल की, उसके जो दीवार है वो चौड़ी है, उसके ऊपर पैरापट किस्म का बना हुआ, ऊपर चल के सेंतरी जो होते थे जेल के, वो चल के पैरा दिया करते थे। दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, उनकी वो वॉचमैन पोस्ट बनी होती थी, तो ऊपर चलने का रास्ता बना होता था। पुरानी जेलों में था, अब तो शायद सब वो दीवारें करा के नई किस्म की बना दी गई हैं, तारे वगैरह लगा के, लाइट्स वगैरह लगा के इस किस्म का।
तो 76 तक वो दीवार पुरानी ही थी, जिसके ऊपर 4 फुट का चलने का रास्ता भी बनाया हुआ था। तो उस दीवार के ऊपर का सीन था। सीन ये था फिल्म का कि शत्रुघ्न सिन्हा जो एक कैदी है वो भागने की जेल से कोशिश करता है, और वो एक इन्होंने फिल्म वालों ने एक लंबी सीढ़ी बनवा के रखी थी, जिस सीढ़ी से चढ़ के जो एक्टर थे राज कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, कैमरामैन, मेकअप मैन, ड्रेस मैन, ये लोग उस सीढ़ी से, लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ के दीवार के ऊपर जाते थे, और वहाँ पे वो कैमरा एक तरफ लगाया हुआ था और लंबी दीवार पे वो भागने का सीन था कि भागते हुए कैदी को जेलर राज कपूर कैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो कई बार आपको पता है कि सीन रीटेक बहुत हो जाते हैं, कई बार बराबर कैमरा एंगल बराबर नहीं बैठता, कुछ उनका जो भागने की दूरी होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है, तो काफ़ी कारणों से वो सीन बार बार करना पड़ रहा था। तो अचानक देखिए कैसे मोड़ आता है फिल्म में। अब सब लोग अपने अपने काम में मस्त। जो फिल्म के कुछ एक्टर थे जिनके कैदियों से डायलॉग वगैरह थे, उनको फिल्म वालों ने अपनी यूनिफॉर्म बना के दी हुई थी कैदियों की, नॉर्मल कैदियों की भी यही वही यूनिफॉर्म, और जो फिल्म यूनिट के जो कैदी बने हुए थे 3-4 शत्रुघ्न के दोस्त या दूसरे वार्डन वगैरह जेल का स्टाफ, उनकी भी यूनिफॉर्म उसी किस्म की। अब एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसी टोपियाँ, एक जैसी शक्लें उनकी सब मिलती जुलती, उसमें पता नहीं चल रहा था कि कौन असली कैदी है और कौन फिल्म यूनिट का मेंबर है, उस जो काम कर रहा है उसमें। यूनिट के मेंबर तो यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, कैमरामैन, मेकअप मैन तो सादी यूनिफॉर्म कपड़ों में होते थे। तो एक राज कपूर थे जिनकी यूनिफॉर्म डिफरेंट किस्म की थी, बाकी 7-8 लोग ऐसे थे जो जेल के कैदियों जैसी कपड़े पहन के उस शूटिंग में काम कर रहे थे। अब एक सीन आता है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा आगे भाग रहा है और राज कपूर जी उसके पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो कैमरामैन शॉट रोकने का इशारा करता है, कट बोलता है। तो जैसे ही वो कैदी आगे जो भाग रहा होता है, जिसको पूरी यूनिट और खुद राज कपूर जी ये समझ रहे होते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भाग रहा है, जैसे ही अचानक शूटिंग रोकने का अनाउंसमेंट होती है, तो वो जो आगे आदमी भाग रहा होता है वो जब पीछे मुड़ के देखता है वो तो शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होता, वो खूंखार आदमी था जिसने 4 मर्डर किए हुए थे, और वो शूटिंग का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था जेल से। और वो जब जेल वालों ने अचानक देखा कि ये तो हमारा आदमी है, ये तो शत्रुघ्न सिन्हा है ही नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि जो इतनी बार शूटिंग देख देख के वो नीचे खड़ा कैदी शूटिंग देख रहा था, वो मौका लगा के जैसे शत्रुघ्न सिन्हा वॉशरूम वगैरह में कहीं गया तो वो मौका लगा के सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला गया, और किसी ने ध्यान नहीं दिया इतना जल्दबाजी में कि शत्रुघ्न सिन्हा वापस आ गया कि नहीं आ गया। उन्होंने शॉट अनाउंस किया, वो आगे भाग पड़ा, पीछे राज कपूर जी भाग पड़े, और वो आदमी जब शॉट रोका गया तो वो आदमी और दूसरा निकला। अब जेल वालों को चिंता हो गई, राज कपूर जी डर गए कि ये तो क्रिमिनल आदमी है, कहीं मुझे मार नहीं दे। और देखिए एक बात आपको बता दूं मैं, जो शख्स जेल से भागने की कोशिश करता है, एक खूंखार कैदी, वो पकड़े जाने से बहुत डरता है। उसको जो पकड़ने आएगा वो किसी ना किसी तरीके से उससे बच के भागने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि अगर मैं अब पकड़ा गया तो मेरी सज़ा में और इजाफा होगा, जो 2-4 साल सज़ा बची है उसकी जगह पे मुझसे फिर 10-12 साल और काटनी पड़ सकती है अगर ये केस दोबारा कोर्ट में चला गया कि मैंने भागने की कोशिश की थी और पकड़ा गया। तो जैसे ही जेल वालों ने अपना शोर डाल के आदमी इकट्ठे किए, उस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, तो राज कपूर जी डर के बोले पहले मुझे नीचे उतारो। तो पहले राज कपूर को नीचे उतारा गया, फिर ये जेल का स्टाफ ऊपर चढ़ा दीवार पे, और वो आदमी भागा, इनके हाथ नहीं आ रहा था। इतनी देर में वो जो जेल का सायरन होता है, एमरजेंसी कब जब जेल में हो जाती है तो हूटर सायरन बचा दिया जाता है, जैसे जितने कैदी बाहर होते हैं
उनको अपनी बैरक्स में वापस जाना पड़ता है। और जो जेल के बाहर जो घर होते हैं स्टाफ के, जो जेल का स्टाफ होता है 200-250 आदमी का, वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक कैदी भागने की कोशिश कर रहा है, अपना दरवाजे बंद कर लो, कभी दीवार से कूद के आपके तरफ गिरा नीचे घरों की तरफ तो आपके बच्चों के ऊपर या औरतों के ऊपर अटैक नहीं कर दे। तो जैसे ही हुटर बचा, वो पूरी जेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ हफड़ा दफड़ी मच गई। और वो दीवार ऊंची थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई, तो वो जो कैदी था उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी छलांग लगाने की बाहर की तरफ, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची थी। तो उसके आगे पानी की टैंकी थी, तो भाग के उसने छलांग लगा के वो पैरापट वाल के साथ जो कैदियों को पानी सप्लाई करने की सीमेंट की टैंक बना था, वो उसमें कूद गया। और उस जो बाकी जेल का स्टाफ सीढ़ी लगा के उसका पीछा कर रहा था, एक दो के पास बंदूकें भी थे, डंडे भी थे, वो सब लेके जब उसको पकड़ने लगे तो उसने अंदर से कोई अपनी यूनिफॉर्म में एक कोई तलवार किस्म का चॉपर वो छुपा के रखा हुआ था। तो वो पानी की टैंकी के अंदर से तलवार से पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है। और ये पुलिस वाले परेशान कि अब इसको गोली चलाए, और बहुत से लोग हैं, शूटिंग वाले लोग भाग रहे हैं, तो को बड़ा हफरा दफरी का माहौल। तो एक पुलिस वाले ने मौका देख के उस पानी के टैंक का ढक्कन बंद कर दिया ऊपर से। अब वो आदमी अंदर फंस गया, उसको हवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं। थोड़ी देर के बाद उनको महसूस हुआ कि अगर कहीं वो अंदर मर गया तो हमारी इंक्वायरी हो जाएगी, कोई ये नहीं सुनेगा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इंक्वायरी हुई तो कोर्ट में भी जाएगी, वहाँ पूछा जाएगा कि आपने ढक्कन को बंद किया, तो मर्डर का केस चल जाएगा। तो थोड़ी सलाह मशवरा के बाद जेलर ने वो पानी के टैंक का ढक्कन खोला। उसके अंदर वो आदमी अध मरा हुआ निकला। वो थोड़ी देर और नहीं खोलते तो वो कैदी शायद मर भी सकता था। खैर उसको निकाला गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया, और वो शूटिंग वहीं की वहीं रोक दी गई। उसके पहले जितनी शूटिंग जेल के सीन्स की होती थी वो जेल के अंदर होती थी। वो ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो शूटिंग रुकी ही नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि आज के बाद किसी भी जेल में हम शूटिंग करने की परमिशन नहीं देंगे। देखिए, एक गलती की वजह से, एक क्रिमिनल के एक एक्शन की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऑन लोकेशन शूटिंग करने पे बैन लग गया। उसके बाद जो डिफरेंट बड़े स्टूडियोज़ हैं, जैसे मुंबई में एसएल स्टूडियो है चैंबूर में, वहाँ पे अंदर एक जेल का छोटा सा सेट बनाया गया, एक दरवाज़ा बनाया गया बड़ा, जिसके बाहर लिखा हुआ खाली सेंट्रल जेल। तो आपने देखा होगा आजकल जितनी फिल्में बनती हैं जिसमें जेल का सीन होता है, उसमें जेलों के अंदर का कुछ नहीं दिखाते, खाली बाहर का बड़ा गेट, एक इमारत थी, और वो गेट के अंदर एक छोटा गेट खोल के जिससे झुक के बाहर निकलते हैं, उससे कैदी जो भी फिल्म के सीन के मुताबिक आदमी बाहर निकलता है या अंदर जाता है, खाली वही सीन दिखाते हैं। और वो मुंबई के 2 या 3 स्टूडियोज़ में वो दरवाजे किस्म का बना हुआ है। कुछ स्टूडियोज़ ने अपने अंदर 10-12 बैरक बनाई हुई हैं, जैसे कैदियों की बैरक होती है, उसको दिखा देते हैं। लेकिन जो एक वो लैविश स्टाइल से जो एक ओरिजिनल जगह पे ओरिजिनल सीन बनता था, उसका असर ही कुछ और होता था फिल्म मेकिंग में, वो उसके बाद बंद हो गया। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होते रहेंगे। और ये मैंने आप फिल्म कभी देखोगे तो आपको ये किस्सा याद जरूर आएगा जब आप इस आज के एपिसोड को याद करोगे। और कल उसी जेल का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा ये मैं बता दूं कि 75 में हिंदुस्तान में एमरजेंसी लगी थी। एमरजेंसी के बाद बहुत बड़े बड़े लीडर और क्रिमिनल्स को 2 साल के लिए मीसा के अंदर डिटेन किया गया था। उसमें से बहुत सारे लोगों को नासिक जेल में भी रखा गया था। वो कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा मकसद आपको किस्से कहानियाँ सुनाने के साथ साथ इस देश की थोड़ी सी इतिहास, हमारा कल्चर और आने वाली जनरेशन के लिए एक नॉलेज,
एक थोड़ा सा उनको विचार विटांतरा जो आपको नॉर्मली कहीं पढ़ने सुनने को नहीं मिलता है। तो एक थोड़ी सी एक समाज सेवा भी हो जाती है और नए लोगों को, नए पत्रकार जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, नई जनरेशन है, उनको कुछ सीखने समझने का मौका भी मिलता है। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। वो 2 बड़े स्मगलर जिनको उस जेल में रखा गया था इमरजेंसी में, उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पे, वो किस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।